Hello everyone, welcome back. Question number 11. A bag contain 4 white, 2 black ball. 4 white, 2 black ball. Another bag contain 3 white, 5 black ball. 3 white, 5 black ball. Okay. If one ball is drawn from each bag, find the probability that both are white. Second, both are black, and third, one is white and other is black. देखिए, फर्स्ट बैग से एक बॉल निकाली गई है, तो फर्स्ट बैग से वाइट बॉल भी आ सकती है और ब्लैक बॉल भी आ सकती है। तो हम पहले इवेंट मान लेते हैं। लेट द इवेंट्स। देखो, फर्स्ट बैग से मान लेते हैं पहले वाइट बॉल आती है, तो हम इसको W1 कहें। W1 ए वाइट बॉल is drawn from first bag। ठीक है। B1 a black ball is drawn from first bag। ठीक है, ये फर्स्ट बैग की पॉसिबिलिटी है। सेकंड बैग से एक बॉल निकालनी है, तो सेकंड बैग से भी वाइट आ सकती है या फिर ब्लैक आ सकती है। तो W2 a white ball is drawn from second bag, और B2 a black ball is drawn from second bag। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग PW1, तो 4/6। 4 वाइट है, टोटल इसमें 6 बॉल है। PB1 फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/6। PW2 सेकेंड बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/8। और PB2 सेकेंड बैग से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/8। सेकेंड बैग में टोटल ब्लैक बॉल 5 हैं और टोटल बॉल्स हैं 8। ओके, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकेंड बैग इज 5/8। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि दोनों बॉल वाइट हों, प्रोबेबिलिटी बोथ वाइट, बॉल, तो ये बनेगा PW1, ठीक है, इंटू W2। ये लिखा जाएगा PW1 इंटू PW2। वाइट बॉल फर्स्ट बैग से 4/6, सेकेंड बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/8। देखिए 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगी 1/4। तो इसका जवाब बना 1/4। नाउ सेकेंड पार्ट में कह रहा है बोथ ब्लैक बॉल। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी बोथ ब्लैक बॉल। तो देखिए PB1 B2, ठीक है, तो PB1 इंटू PB2। फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/6, सेकेंड बैग से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/8। 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 5/24। ओके, तो यह है 5/24। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पूछा गया कि वन वाइट एंड अदर ब्लैक, एक वाइट हो और दूसरी ब्लैक हो। प्रोबेबिलिटी किसकी? वन वाइट एंड अदर ब्लैक। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी हो, पहले बैग से वाइट, दूसरे बैग से ब्लैक, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले बैग से ब्लैक और दूसरे बैग से वाइट। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देंगे। तो देखिए PW1 इंटू PB2 प्लस PB1 इंटू PW2। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग से 4/6 है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकेंड बैग से 5/8 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग 2/6
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग 3/8, तो यह आ गया 20/48 प्लस 6/48, तो यह आ गया 26/48, कैंसिल होगा 13 और ये 24, आंसर बना 13/24। ठीक है भाई, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल की। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बैग कंटेन 6 ब्लैक बॉल 3 वाइट बॉल, अनदर बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल एंड 4 वाइट बॉल। If one ball is drawn from the each bag, find the probability that these two balls are of the same color, कि दोनों बॉल हैं वो सेम कलर की होंगी। देखो फर्स्ट बैग में 6 ब्लैक और 3 वाइट है, 6 ब्लैक 3 वाइट, 6 ब्लैक 3 वाइट, और सेकंड बैग में है 5 ब्लैक 4 वाइट। ये दो बैग हैं, 5 ब्लैक 4 वाइट, ये फर्स्ट बैग है और ये हमारा सेकंड बैग है। एक बॉल फर्स्ट बैग से निकालिए और एक बॉल सेकंड बैग से निकालिए। तो देखो फर्स्ट बैग से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉल निकालने की, कि फर्स्ट बैग से ब्लैक भी आ सकती है और वाइट भी आ सकती है। तो ये इवेंट मान लो, लेट द इवेंट्स, हम मान लेते हैं W1, ए वाइट बॉल, is drawn from first bag. Okay, B1, a black ball is drawn from first bag। अब दूसरे बैग से भी एक बॉल निकालनी है, तो इसके भी जो चांसेस होंगे उनके हम इवेंट्स मान ले। इसके चांसेस हो सकते हैं भाई वाइट भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है। तो ए वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। B2, a black ball is drawn from second bag। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग में 3 वाइट है, टोटल है 9, 3/9। फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 6/9। सेकेंड बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 4/9, और सेकेंड बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 5/9। ओके, अब प्रोबेबिलिटी पूछी है इसने कि सेम कलर की, प्रोबेबिलिटी है वो सेम कलर की पूछी। अब सेम कलर में क्या तो दोनों वाइट हो सकती हैं या फिर दोनों ब्लैक हो सकती हैं। तो PW1 W2 प्लस PB1 B2 दोनों पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देंगे। तो PW1 ओके, PW2 PB1 PB2। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग PW1 ये हमारे पास है 3/9, PW2 हमारे पास है 4/9, PB1 है 6/9, PB2 है 5/9। तो यह आ जाएगा 12/81 प्लस 30/81, तो यह आ जाएगा 42/81। कैंसिल कीजिए 3 से, देखिए 14 3 जा और 27 3 जा, तो यह आ जाएगा 14/27। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 14/27। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. A bag has 4 red and 5 black ball, and second bag has 3 red and 7 black balls. One ball is drawn from first bag. इससे एक बॉल निकालनी है, and 2 balls are drawn from second bag. Second bag से 2 बॉल निकालनी है। Find the probability that out of 3 balls 2 black 1 red, 2 black 1 red, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो फर्स्ट बैग से एक बॉल हमें निकालनी है, तो इवेंट मान ले, लेट द इवेंट, फर्स्ट बैग से रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इवेंट ए मान लेते हैं कि ए ब्लैक बॉल, ठीक है ना, इवेंट है एक ब्लैक बॉल है फर्स्ट बैग से आती है, 1 ब्लैक बॉल
इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो फिर सेकंड बैग से हमें क्या निकालनी पड़ेगी? जब फर्स्ट बैग से एक ब्लैक बॉल आ रही है तो हमें टोटल 2 ब्लैक और 1 रेड करना है। तो फिर सेकंड बैग से हमें एक रेड निकालनी है और एक ब्लैक निकालनी, ताकि 2 ब्लैक और 1 रेड हो जाए। तो जो बी इवेंट है वो मान लेंगे 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, ठीक है, इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। फर्स्ट केस तो हमारा ये हो गया 2 ब्लैक 1 रेड बनाने का। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट बैग से एक रेड बॉल आ जाए, तो सी इवेंट मान ले 1 रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। और डी इवेंट मैं मान लेता हूं, देखो, जो फर्स्ट बैग से एक रेड आ गई तो फिर हमें सेकंड बैग से 2 ब्लैक निकालनी पड़ेगी, ताकि 2 ब्लैक 1 रेड बन जाए। तो 2 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। ओके, तो ये हमने पॉसिबिलिटी जो बनी वो हमने उनको इवेंट्स की फॉर्म में मान लिया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कहता है एक ब्लैक बॉल फर्स्ट बैग से, तो फर्स्ट बैग से एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल है 5, टोटल है 9। ओके, पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड 1 ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। ये सेकंड बैग है, इससे एक रेड और एक ब्लैक बॉल। देखिए, जब एक से ज़्यादा ड्रा होता है तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेड में से आएगी और ब्लैक में से आएगी। तो 3 रेड में से एक रेड 3C1 और 7 ब्लैक में से एक ब्लैक 7C1। टोटल आउटकम कितने बने भाई? टोटल 10 बॉल हैं इसमें, तो 10 में से 2 बॉल निकालनी, 10C2। टोटल आउटकम बनेंगे 10C2। 3C1 इज 3, 7C1 इज 7, 10C2, 2 इंटू 1 10 इंटू 9। देखो आप 3 इंटू 7 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर इसको कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, तो 3 इंटू 7 अपॉन ये 5 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 15। क्लियर? अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या कहता है? एक रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, एक रेड बॉल निकालनी। तो रेड बॉल है फर्स्ट में 4, टोटल है 9, तो 4 अपॉन 9। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इवेंट कहता है 2 ब्लैक बॉल सेकंड बैग से, तो सेकंड बैग में ब्लैक बॉल कितनी है? 7 में से 2 निकालेंगे तो 7C2 और टोटल होंगे 10C2। तो 7C2 का हम ओपन करें तो ये 2 इंटू 1 7 इंटू 6 10C2, 10 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 7 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 9, 3 2 जा 3 3 जा 1, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 15, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए, ग्रुपिंग देखिए, जो 2 ब्लैक 1 रेड, तो पी ए बी, हाँ भाई पी ए बी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी सी डी, सी इंटरसेक्शन डी। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी इंटरसेक्शन ए बी को हम पी ए बी भी लिख सकते हैं और सी इंटरसेक्शन डी को पी सी डी भी लिख सकते हैं फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। और इसका मीनिंग होगा पी ए इंटू पी बी प्लस पी सी इंटू पी डी, ठीक है भाई। ए का कॉम्बिनेशन बी के साथ ही क्यों बना? क्योंकि हमें 2 ब्लैक बॉल और 1 रेड, तो ए और बी में देखो ये 2 ब्लैक और 1 रेड इनसे बन जाएगी, फर्स्ट केस था हमारा। और दूसरा केस एक रेड और 2 ब्लैक बॉल सी डी से बनेगा, तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी सी इंटरसेक्शन डी। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए हम पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए बी लिख सकते हैं और सी इंटरसेक्शन डी को ये पी सी डी लिख सकते हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए इंटू पी बी प्लस पी सी इंटू पी डी। पी ए 5 अपॉन 9 और पी बी हमारे पास है 7 अपॉन 15, पी सी 4 अपॉन 9 और पी डी आ रहा है 7 अपॉन 15। तो देखिए 7 अपॉन 15 कॉमन आ रहा है, 5 अपॉन 9 प्लस 4 अपॉन 9, तो ये 7 अपॉन 15 इंटू 9 अपॉन 9 हो गया भाई ये 1, तो 7 अपॉन 15 ये इसका आंसर बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक 1 रेड 7 अपॉन 15।
ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 balls are drawn at random with the replacement from the box containing 10 black 8 red। 10 ब्लैक हैं और 8 रेड बॉल हैं। 10 ब्लैक 8 रेड, 2 बॉल इससे निकाले गई, इस बॉक्स से हमें 2 बॉल्स हैं वो ड्रा करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल रेड हों, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो विद रिप्लेसमेंट है, जो ड्रा है हमारा वो विद रिप्लेसमेंट है। तो सबसे पहले हम इवेंट मान लें। देखो टोटल बॉल तो हमारी 18 बन रही है इसमें, तो हम इवेंट माने, लेट द इवेंट्स देखो R1, ये इवेंट मान लेते हैं रेड बॉल का, ए रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, ठीक है। दूसरा हम इवेंट मान लेते हैं R2, भाई दूसरी बॉल भी रेड आ सकती है, ए रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड ड्रा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ ड्रा करो, बैग की जगह ड्रा लिख देते हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये हुई कि भाई पहले ड्रा में भी रेड आ सकती है, दूसरे ड्रा में भी रेड आ सकती है। ये भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी कि पहला ड्रा हमारा ब्लैक का हो और दूसरा ड्रा भी ब्लैक का हो। तो ये इवेंट हम मान लेते हैं P1, ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रा, और B2, ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन इन सेकेंड ड्रा, ठीक है। P ऑफ रेड बॉल R1, फर्स्ट ड्रा से रेड बॉल है 8/18। PR2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकेंड ड्रा, ये आ जाएगा 8/18, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। तो रेड बॉल निकालेंगे वापस बैग में रख देंगे, तो रेड बॉल की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी निकालें PB1 10/18 और PB2 ये भी रहेगा 10/18, क्योंकि जो ड्रा है वो विद रिप्लेसमेंट है। ब्लैक बॉल निकाले वापस बैग में रख दी, तो ब्लैक बॉल की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरे ड्रा में भी ब्लैक बॉल 10 ही रहेंगी, टोटल रहेंगी 18, तो 10/18 बन गया। तो फर्स्ट पार्ट पूछा था बोथ बॉल्स आर रेड, तो फर्स्ट पार्ट बोथ बॉल्स आर रेड, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल रेड, बोथ बॉल्स हैं वो रेड हों, तो P दोनों बॉल रेड हो तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए तो दोनों बॉल रेड हैं तो क्या बनेगी PR1 R2, ओके, दोनों रेड, तो PR1 इंटू PR2। भाई PR1 तो हमारे पास है 8/18 इंटू 8/18, तो ये बनेगा, तो कैंसिल कर सकते हो, 2 4 जा 2 9 जा, ओके, तो 16/81। अब दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक सेकंड इज रेड, तो फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, तो क्या बनेगा, फर्स्ट तो ब्लैक आए PB1 और सेकंड रेड R2, तो यह आ जाएगा PB1 इंटू PR2, ओके। तो यहाँ से PB1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रा 10/18, PR2 8/18, कैंसिल होते हैं, 2 4 जा और 2 9, ये 2 5 जा 2 9 जा 18, तो ये आ जाएगा 20/81, ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर रेड, इनमें एक ब्लैक हो और दूसरी रेड हो, ऐसे कुछ कहा गया। देखिए तो इसमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 ब्लैक और 1 रेड, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, ये हो सकता है कि पहली रेड हो दूसरी ब्लैक हो, या ये भी तो हो सकता है कि पहली ब्लैक हो और दूसरी रेड हो। दोनों पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालें और ऐड कर दें,
तो देखिए पी आर वन इंटू पी बी टू प्लस पी बी वन इंटू पी आर टू। करो भाई। पी आर वन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आर वन, देखिए आर वन हमारे पास है 8/18, तो आर वन आ गया 8/18, तो आर वन की जगह रख देंगे हम 8/18 और आर टू सॉरी बी टू हमारे पास है 10/18, बी वन है 10/18 और आर टू है 8/18। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल कर लो, 2 4 जा और ये 2 9 जा, 2 5 जा, ये 2 9 जा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 18, 2 9 जा 18, तो यह आ जाएगा 40/81। ठीक है, तो 40/81 ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर है। अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 16। तो देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास 3 अर्न है। पहले अर्न में 4 वाइट 5 ब्लैक, दूसरे अर्न में 4 वाइट 3 ब्लैक और तीसरे अर्न सी में 2 वाइट 4 ब्लैक है। तो प्रोबेबिलिटी कहता है तीनों बैग से एक एक बॉल निकाली गई है, तो प्रोबेबिलिटी 2 वाइट 1 ब्लैक बॉल, जो 3 बॉल हम निकालेंगे उन 3 में से 2 वाइट और 1 ब्लैक बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखो इवेंट मान लेते हैं, लेट द इवेंट्स, देखो W1 इवेंट हम मान लेते हैं ए वाइट बॉल, ठीक है, इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न, और W2 इवेंट मान लेते हैं ए वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड अर्न, W3 ये मान लेते हैं ए वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम थर्ड अर्न। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है पहले बैग से ब्लैक बॉल भी आ जाए, तो B1 ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न, B2 ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड अर्न और B3 ये मान लेते हैं ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम थर्ड अर्न। ओके, अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। देखिए PW1 पहले बैग में 4 वाइट है और टोटल बॉल है 9, तो 4/9। PW2 देखिए दूसरे अर्न में 4 वाइट है, टोटल बॉल है 7 और PW3 2 वाइट बॉल है और टोटल है इसमें 6, तो कैंसिल होकर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखिए PB1 पहले बैग से ब्लैक बॉल में 5 ब्लैक बॉल है, टोटल है 9, तो 5/9 और PB2 दूसरे बैग में 3 ब्लैक बॉल है, टोटल है 7, तो 3/7 और PB3 तीसरे अर्न में 4 ब्लैक बॉल है, टोटल है 6, तो 4/6 कैंसिल होकर ये आ जाएगा 2/3। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि 2 वाइट और 1 ब्लैक, जो 3 बॉल हमने निकाली है इनमें 2 वाइट आए और 1 ब्लैक बॉल आए। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के हम ऐड कर देंगे। तो देखो पहले पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहली वाइट हो, ठीक है, दूसरी भी वाइट हो और तीसरी ब्लैक हो। क्लियर। या ये हो सकती है पहली वाइट दूसरी ब्लैक और तीसरी वाइट, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई पहली ब्लैक दूसरी वाइट और तीसरी वाइट। देखिए क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो PW1 इंटू PW2 इंटू PB3 प्लस PW1, ठीक है, PB2 और PW3 प्लस PB1 PW2 और PW3। ओके, तो PW1 4/9, PW2 4/7, B3 हमारे पास है 2/3, PW1 4/9, PB2 3/7
और PW3 is 1/3, PB1 5/9, PW2 4/7 और PW3 1/3। तो देखो ये 32/189 प्लस 12/189, ठीक है, प्लस 20/189। तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम तो 189 बनेगा और इन नोमरेटर को ऐड करें 32 + 12 + 20, ये आ जाएगा 64। तो 64/189 ये प्रोबेबिलिटी बनेगी 2 वाइट 1 ब्लैक बॉल की। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 2 balls are drawn at random from a bag containing 3 white 3 red 4 green 4 black। इस बैग से 2 बॉल हमें ड्रा करनी है, ठीक है, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 1/1 निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, कि दोनों बॉल डिफरेंट कलर की होंगे। तो देखो पहले इवेंट मानो कि हम ये 2 बॉल निकालनी है, कैसे क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है हम उनको इवेंट मानकर चल लेते हैं, ठीक है। लेट द इवेंट, देखो इवेंट हम मान लें, पहले हम ये मान लेते हैं कि W1 वाइट बॉल आए, ठीक है, ए वाइट बॉल is drawn from first bag, okay। W2 a white ball is drawn from second draw। सो बैग की जगह हम ड्रा करें, क्योंकि ड्रा है, 2 ड्रा हमने किए। ये भी तो हो सकता है पहले ड्रा में ब्लैक बॉल आ जाए, ए ब्लैक बॉल is drawn from first draw। ये भी हो सकता है a black ball is drawn from in second draw, ठीक है। ये भी तो हो सकता है R1 a red ball is drawn in first draw। R2 ये भी तो हो सकता है सेकंड बॉल भी रेडी आए, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि पहली बॉल ग्रीन भी आ जाए, ए ग्रीन बॉल, ठीक है, फर्स्ट ड्रा में। और G2 ये हो सकता है ए ग्रीन बॉल इज ड्रॉन इन सेकंड ड्रा। ये सभी पॉसिबिलिटीज़ हमने मान ली, 2 ड्रा हमने करने थे कि क्या क्या हो सकते हैं। तो देख अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। PW1 प्रोबेबिलिटी बनेगी, रेड वाइट बॉल है 3, तो 3 अपॉन टोटल है 14, ओके। तो PW2, अब क्योंकि फर्स्ट ड्रा में एक वाइट बॉल हम निकाल चुके हैं और 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट है हमारे ड्रा, तो वाइट बॉल कम हो गई, पहले 3 थी, अब कितनी रह गई, दूसरी बॉल एक निकल चुकी है, तो अब रह गई 2, टोटल हो गई 13, ओके। विदाउट रिप्लेसमेंट है, बॉल बैग से बाहर निकाली और बैग से बाहर रख देंगे, वापस बैग में नहीं रखनी, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब फर्स्ट ड्रा हमने किया तो वाइट बॉल अवेलेबल थी 3, जब हम उसमें सेकंड ड्रा करेंगे तो बैग में वाइट बॉल अवेलेबल है 2 और टोटल है 13। ऐसे ही हम PB1 निकाल लें, ये बनेगा ब्लैक बॉल है 4, टोटल है 14, और PB2 ब्लैक बॉल अब रह गई 3, टोटल 13। PR1 निकाल लें, रेड है 3, टोटल है 14। PR2 अब रेड रह गई 2, टोटल रह गई 13, और PG1 ये 4/14 और PG2 ये 3/13। क्लियर हुई बात या नहीं? ठीक है, तो ये तो इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई।
अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बॉल हमने निकाली है वो सभी डिफरेंट कलर की हो। तो देखो सेम कलर की निकाल कर एक में से घटा दें, नेट प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो डिफरेंट कलर की बच जाएंगी। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी है वो सेम कलर की निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी है वो सेम कलर की निकाल लेते हैं। तो देखो P(W1) W2, P(B1) B2, P(G1) G2 और प्लस P(R1) R2, सेम कलर की प्रोबेबिलिटी ये बनेगी। तो देखिए P(W1) W2 इसका मतलब P(W1) इंटू P(W2), 3/14 इंटू 2/13, P(B1) 4/14 इंटू B2 3/13, Pg1 4/14, Pg2 3/13, PR1 रेड बॉल है 3/14 और PR2 2/13। तो ये बनेगा हमारे पास 6/14 इंटू 13, 182, ठीक है। 12/182, 12/182 और ये 6/182, तो ये आ जाएगा 30, 24 30 36/182। कैंसिल होता है 2 से, देखिए 18 टाइम्स और ये आ जाएगा 91। तो ये आ जाएगा आपके पास 18/91, सेम कलर की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें पूछा तो गया डिफरेंट कलर की, तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट कलर की, डिफरेंट कलर, तो आ जाएगा 1 माइनस सेम कलर की प्रोबेबिलिटी हम निकाल दें, घटा दें इसमें से। तो सेम कलर की प्रोबेबिलिटी आई 18/91, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 91 माइनस 18 73/91। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में चांसेस बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को बच्चों आपने सॉल्व करना है। ओके।